मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान तो कभी नहीं भोग पाओगे, कभी नहीं। पार्वती, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। पति के द्वारा दिए हुए श्राप के कारण हम मातृत्व के सुख से सदैव वंचित रहेंगे। हम आपके पुत्र को अपने कोख में धारण नहीं कर सकते स्वामी। उठो पार्वती। मेरा कथन ध्यान से सुनो पार्वती। पुरुष और प्रकृति का मिलन शारीरिक हो यह आवश्यक नहीं। पुरुष और प्रकृति के मिलन का एक चरण और भी है जो शारीरिक मिलन से भी सर्वोपरि है। वो है आत्मा का मिलन। आत्मा के मिलन से जो सृजन होता है उसका स्वरूप सदैव अलौकिक रहता है। किंतु ये कैसे संभव है स्वामी? विदित रहे पार्वती, प्रत्येक घटनाक्रम में भविष्य अथवा सृष्टि का एक वृहत कार्य निहित रहता है। पुरुष और प्रकृति का मिलन सदैव ही महान कल्याण एवं विस्तृत संपूर्णता हेतु निर्धारित है। देवी रति का श्राप इस घटनाक्रम में पूर्ण विराम नहीं, मात्र एक अल्प विराम है। अतः हमें पुत्र की प्राप्ति सुनिश्चित है। से तो जन्म नहीं लेगा पार्वती, किंतु हमारी अंतरात्मा के प्रकाश और उसकी ऊर्जा से अवतरित होगा। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होगा वो। अब तुम अपनी व्यथा और ग्लानि के पश्चाताप को त्याग दो। पुत्र प्राप्ति के निर्णय से समस्त सृष्टि कितनी उत्साहित प्रतीत हो रही है। हम कुछ पल आपके समीप एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। संभव है? अवश्य पार्वती। कहाँ जाना चाहती हो? जिस प्रकार का एकांत हम चाहते हैं वो केवल अमरनाथ की गुफाओं में ही संभव है। अवश्य पार्वती, हम शीघ्र ही अमरनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे।
ये देखिए असुरराज, आपकी इच्छा पूर्ति हेतु जिस त्रिपुर की मैं रचना करने जा रहा हूं, यह है उसका प्रतिरूप। सुंदर, अति सुंदर। ये तीनों ग्रह असुर शक्ति का प्रतीक बनकर सौर मंडल में स्थित सभी ग्रहों की भव्यता को धूमिल कर देंगे। केवल भव्य और सुंदर ही नहीं, ये तीनों हर प्रकार से अभेद्य होंगे। समस्त ब्रह्मांड में इनसे सुरक्षित स्थान और कोई नहीं होगा। किंतु क्या? एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। अपनी धुरी के परिभ्रमण की अवस्था में ऐसा समय अवश्य आएगा कि जब तीनों एक साथ एक सीधी पंक्ति में होंगे। ऐसी अवस्था में ये सुभेद्य हो जाएंगे। उस समय अगर इन पर किसी ने आघात किया तो इन तीनों का एक साथ विनाश हो जाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि इन ग्रहों की गति मैं निर्धारित करूंगा। ये तीनों ग्रह एक पंक्ति में आएंगे अवश्य, परंतु इतने कम समय के लिए कि किसी को भी इसे पंक्तिवत देखना असंभव हो जाएगा। मैदानों, मैं आपकी इस कल्पना और रचना से अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हूं। मेरे अनुसार इस त्रिपुर के निर्माण के पश्चात शिल्प कला में आपका स्थान विश्वकर्मा से भी ऊंचा हो जाएगा। अब आप शीघ्र ही इस त्रिपुर के वास्तविक निष्पादन हेतु तत्पर रहे, परंतु ज्ञात रहे मैदानों, इस त्रिपुर का निर्माण शिवपुत्र के जन्म से पूर्व होना चाहिए। तत्पश्चात शिव की संतान इस त्रिपुर को भेद नहीं पाई और हम सदा सदा के लिए आप कैलाश और हमारी चिंता न करें माता, आप पूर्णतः निश्चिंत रहें। हमने आपके द्वारा शिक्षित हर एक कथन को विदित किया है। हम आपकी अनुपस्थिति में उसका अनुसरण करेंगे माता। अंततः हमारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। शिव और पार्वती एकांतवास हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। अब इनके पुत्र का अवतरित होना सुनिश्चित है और हमें भी इस नरकीय जीवन यापन से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। किंतु हमारे इस उत्साह की सूचना चक्री जैसे असुरों के गुप्तचरों को प्राप्त हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा। अतः हमें महादेव की पुत्र की रक्षा ही नहीं बल्कि इस समूचे प्रकरण को गोपनीय रखना होगा। किसी भी प्रकार का व्यवधान अब अत्यंत विनाशकारी हो सकता है।